पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि जब यहीं पे आना था, इसी नुक्ते पे आना था, तो वो सब किया क्यों इससे पहले? पाकिस्तान खेलने को तैयार है, पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है और यू टर्न चाहता है, किसी तरह वो वापस आना चाहता है इस T20 वर्ल्ड कप में या इंडिया के साथ मैच में। तो वो सब किया क्यों? और अगर यही करना, घुटने टेकने पड़े तो टेक देंगे। मुझे लग रहा है कि घुटने इस वक्त टेक दिए होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की तो कोई हैसियत ही नहीं है। हम चाहते हैं कोई म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। पाकिस्तान बड़ा कीन है किसी तरीके के साथ खेलने को। तो जी हाँ दोस्तों, ड्रामा जारी है। पाकिस्तान से एंटरटेनमेंट हमारी लगातार हो रही है और पाकिस्तान से जिस जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बड़ी ही मजेदार खबरें यार। हाथ मिलाना पड़ेगा जी। ये तो वो बारात में आए फुफ्फा हैं जो बैठ गए कि नहीं जी ये भी गड़बड़ है वो भी गड़बड़ है, मुझे कैसे प्रणाम नहीं किया जी, मुझे क्यों नहीं सलाम दुआ सलाम मुझसे क्यों नहीं की जी, मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं है जी। तो पाकिस्तान इस समय कोशिश कर रहा है ब्लैकमेलिंग करने की और बहुत सारी चीजें हैं, बट जो ड्रामेबाजी हो रही है ना और जिस तरह की डिमांड्स आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो बड़ी मजेदार है। और जो लोग भी ये दावा कर रहे हैं ना कि आईसीसी को मोहसिन नकवी ने झुका लिया, बीसीसीआई को झुका लिया, भाई एक बात बताओ, झुकाना किसे कहेंगे? डिमांड कौन कर रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। हम भारत से बायलैटरल खेलना चाहते हैं। क्यों खेलना चाहते हो? क्यों खेलना चाहते हो? एक बंदा तुम्हें मुंह नहीं लगा रहा, तुम्हें पूछ नहीं रहा, उससे जाके बायलैटरल सीरीज क्यों खेलनी तुम्हें? जबरदस्ती किसी को प्रेशर डलवा के तुम उससे हाथ मिलवाना चाहते हो, वो इज्जत होती है क्या? कि सामने वाला तुमसे हाथ भी नहीं मिलाना चाहता लेकिन तुम बड़े पड़ो, नहीं मुझसे तो हाथ मिलाना ही पड़ेगा, मैं बिना हाथ मिलाए फिर मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। अबे मजाक उड़ रहा है तुम लोगों का। और ये कुछ पाकिस्तानी समझ रहे हैं, लेकिन वो क्या करें बेचारे वो पाकिस्तानी। डिफेंड भी करना है अपने आप को, बेइज्जत होने से बचना भी है, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तुम्हारे इनका सोशल मीडिया और पूरा मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो लगा हुआ है, हमने आईसीसी को झुका दिया, हमने जे शाह को झुका दिया, हमने ये कर दिया, हमने बीसीसीआई की बैंड बजा दी। ठीक है भाई, बजा देते बैंड, फिर याद रखना मेरी बात, रोना गाना मत बाद में। मतलब ये वही बात हो जाती है कि भारत में जैसे होता है ना कि कहा जाता है कि मुसलमान कहते हैं कि जी सारे नहीं, मतलब थोड़ा एक हिस्सा, जी हम तो बड़े दबे कुचले हैं, हमें दबाए कुचला जाता है, हम ये हम वो हम ऐसा हम वो ऐसा। अबे तो जब दूसरी तरफ तुम ये भी कहते हो कि 800 साल हमने हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, तो हुकूमत किसने की? तुम्हारे मुसलमान राजाओं ने की। तो अभी अगर तुम्हारी हालत खराब है, तुम गरीब के गरीब हो, तुम निहायत ही बेकार हो, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारे राजाओं पर थी ना। तुम्हारे पास तो 800 साल थे बकौल, हालांकि उसमें बहुत सारा झोला है। यानी कि तुम्हारे लीडर्स ने ही, तुम्हारे राजाओं बादशाहों सुल्तानों ने ही तुम्हें ठोक के रखा। क्या बच्चा रहो तुम ऐसे, कुछ नहीं मिलना तुम्हें। तो वैसी हालत अभी दिख रही है कि जी हम तो बड़े दबाए सताए कुचले हुए लोग हैं। तो बाद में रोना मत यार तुम लोग पाकिस्तानी, और मुझे पता है कि रोना धोना आएगा। चलिए सारा वीडियो देखते हैं। पीसीबी की तरफ से ये कह दिया गया है कि हम इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हैं विथ फ्यू कंडीशंस। कुछ कंडीशंस के साथ हम भारतीय क्रिकेट टीम के साथ मैच खेल सकते हैं। ये सोर्सेज बता रहे हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि एक बड़ी मीटिंग हुई है, क्योंकि आपको पता है कि जो आईसीसी के अथॉरिटीज़ थी वो पाकिस्तान गई हुई थी बातचीत के लिए। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान गए हुए थे बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर सोर्सेज ये बता रहे हैं, रिपोर्टेडली पाकिस्तान ने उस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया और ये कह दिया है कि हाँ ठीक है, हम इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हैं कुछ कंडीशंस के साथ। भाई वाह, तालियां। इतना बड़ा यू टर्न अगर आपने लेना था, जो कि हम पहले दिन से आपको कह रहे थे कि आपको लेना पड़ेगा यू टर्न, आपको मैच खेलना पड़ेगा इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ, इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है, तो फिर आप नाराज हो रहे थे कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं। अब आपने अगर उनके साथ खेलना ही था मैच, तो ये इतना जो एक आप क्या कहें कि एक मेस हुआ है बीच में, इतने दिन से ये जो ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामे का फ्लॉप
और ड्रॉप सीन हो गया है। इस फ्लॉप ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। भाई क्या मैंने बिल्कुल यही बात है जो आलिया जी कह रही हैं कि यार जब खेलना ही था तो इतने बड़े बड़े दावे और वादे क्यों करते हो तुम लोग, ये बड़ी बड़ी बड़कियां क्यों मारते हो तुम लोग। मुझे याद आ रहा है वो क्या था, बांग्लादेश का जो फॉर्मर कैप्टन था, क्या नाम था यार, नाम भूल गया मैं यार। जब ये सारा बवाल बांग्लादेश का चल रहा था और तब तक बांग्लादेश जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं किया गया था, तो उसने बड़ी अच्छी बात कही थी और उसे भारत का एजेंट तक करार दे दिया गया था। उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने बात कही कि यार जो भी चल रहा है ये बंद कमरे में बातचीत होनी चाहिए और पब्लिक में आकर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए या ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जिसके बाद आपकी वापसी मुश्किल हो जाए। क्योंकि एक बार जब आके पब्लिक में आप बयान देते हो और उससे वापस हटते हो तो इससे आपकी बेइज्जती होती है, आप खुद की इंसल्ट करते हो। तो उस समय बड़ा हंगामा मचा। मुझे उस क्रिकेटर का नाम एकाएक मैं भूल गया हूं, क्या नाम था, तनवीर इस्लाम नहीं, क्या नाम था यार, आप लोग कमेंट में बता देना, भूल गया मैं नाम। तो उस पर लोग भड़क उठे, भारत का एजेंट बता दिया, ऐसे कैसे वैसे कैसे। लेकिन देखिए क्या हुआ, बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। पब्लिकली आके इन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए भारत के खिलाफ, इनके खिलाफ, उनके खिलाफ, ऐसी वैसी तैसी, तो सब ठीक है, हो गया जी। पाकिस्तानी भी वही कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जी दिस दैट। मैं फिर कहूंगा कि हम लोग तो डे 1 से जानते थे कि पाकिस्तान हगेगा और उसको खाएगा। थूक के चाटना ना थोड़ा थोड़ा शालीन हो गया। मैं इसलिए बिल्कुल ऐसी वाली बातें बिल्कुल बिजबिजाती हुई बात कर रहा हूं ताकि पाकिस्तानियों को एहसास हो कि तुम लोगों ने क्या किया है। अगर यही करना था तो फिर पब्लिक में आके ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। बताओ, तुम लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर से बयान दिलवा दिया है भाई कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, और 1 हफ्ते 10 दिन के भीतर अगर तुम भारत से मैच खेल लेते हो, यार सोचो कि तुम्हारी कितनी बड़ी बेइज्जती हम लोगों ने करवाई तुम्हारी। पहले तुमसे कहलवाया कि हम नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, तुम्हारा पीएम भी कह दी, और 10 दिन बाद ही तुम्हारी टीम जो है वो भारत के साथ खेलती हुई नजर आएगी, चाहे जो भी डील हुई हो, चाहे जो भी डील हुई हो। एक कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन है यार, कितनी बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान जैसे देश के प्राइम मिनिस्टर को जोकर बना दिया गया, उसको झूठा करार दे दिया गया, क्योंकि 10 दिन बाद ही वो हुआ जो उसके पीएम ने नहीं कहा, बिल्कुल जो कहा उसके उलट हुआ, और इस पर पाकिस्तानी अपनी जीत मनाएंगे। अरे टू गुड मैन। क्या मैंने क्या जबरदस्त सेंटेंस निकाला है। इस फ्लॉप ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। अब फ्लॉप इसलिए कि कहा जा रहा है कि जो आईसीसी है उसने पीसीबी को लेटर लिखा और उस लेटर के अंदर उसने ये सवाल कुछ उठाए कि भाई आप किस खुशी में, किससे पूछकर और किस कैपेसिटी में ये जो है बॉयकॉट कर रहे हैं, किसने कहा है आपको, और आप अपनी गवर्नमेंट के साथ ये कैसे डिस्कस कर सकते हैं, और आपकी गवर्नमेंट ये कैसे कह सकती है कि बॉयकॉट करो, और आपने वो मान भी लिया। इस तरह के कुछ सवालात, कुछ क्वेश्चन जो है आईसीसी ने उठाए थे। जो पाकिस्तान की रिजर्वेशंस थी उसको जो है वो डिस्कस किया गया था। लेकिन अब जो है उसके बाद पाकिस्तान पहुंची अथॉरिटीज़, आईसीसी की अथॉरिटीज़ पहुंची, आए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, और साथ में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी भागे भागे वहाँ पहुंच गए। उन्होंने कहा पानी साडा भी कुछ करा दो। सीधी सीधी बात है चीमा साहब, खुल के आज बोले कि डर गए है। पैर से पारते पाओ चीमा साहब, पैर से पारते पाओ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि पाकिस्तान कांट अफोर्ड दिस बॉयकॉट। आईसीसी के इमरान हाजा ने पाकिस्तान में आगे मनवा लिया है कि भजन मैच खेलना पड़ेगा। हुकूमत ने जब फैसला सुना दिया पीएम साहब ने कि हमने नहीं खेलना, आप दोबारा क्यों रिव्यू के लिए दे रहे पीएम को? आप जी पीसीबी चेयरमैन साहब, हमारी हुकूमत हमें बताएगी और फैसला करेगी। चीमा साहब ये क्या हो रहा है? पैरा से पार पे बाइकआउट करो। इंडिया वाले सही कहते थे कि ये लोग नहीं करेंगे बाइकआउट, ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा किया, खत्म हो गया 7 दिन बाद ही। यकम को ड्रामा किया, आज 8 तारीख है, ड्रामा ही खत्म हो गया। मैं सोच रहा था 14 तारीख तक चलेगा चीमा साहब।
आई वाज थिंकिंग कि 14 तारीख को हम फैसला सुनाएंगे, लेकिन आप तो आज ही डर गए हैं, आपके तो पांव उखाड़ दिए पकड़ के आईसीसी ने। नहीं, ड्रामा भी चलेगा, आई नो ड्रामा चलेगा, अभी बहुत चलना है अभी। अरे अभी 15 तारीख बहुत दूर है अभी। बड़ी अच्छा। बात है जी। हाँ जी, मुझे ये ICC आज बताएं, आए हैं, मीटिंग जो 9 बजे खत्म होनी थी वो 10-11 बजे खत्म की है। डर ही गए हैं आप लोग तो। मीटिंग खत्म ही नहीं हुई एज वी आर टॉकिंग, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, खत्म होगी मीटिंग चलो, सवाल ये पैदा होता है कि जो डिमांड्स हमने आईसीसी से मनवानी थी वो तो हमने मनवा ली। अगर कौन सी मिल गई आपकी डिमांड? ना कौन सी डिमांड? आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मैच रेवेन्यू, मैच के पैसे देगा, रेवेन्यू शेयर करेगा, इसके बावजूद कि वो, सुन लेना आपको, यही तो पाकिस्तान ने छक्का मारा है, ये ऐसा छक्का मारा है कि बांग्लादेश आउट। चक्का मारा, चक्का। अच्छा बात सुन लेता हूं, फिर मैं करता हूं। आउट ऑफ द गेम है, बांग्लादेश हिस्सा नहीं है, लेकिन रेवेन्यू बांग्लादेश को मिलेगा। ये है पाकिस्तान की जीत, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है उसने कहा है कि आप जब ग्राउंड में जाएं तो शेक हैंड होगा इंडिया और पाकिस्तान का। तो किसको चेंज किया, किसको फोर्स आपको डिमांड मानी नहीं गई सर, आपकी अभी तक कोई डिमांड मानी। अच्छा पता नहीं डिमांड मानी गई कि नहीं मानी गई, लेकिन चीमा जी कसम से मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आ रहा है। वो जो आपका बेटा है या जो भी है, व्हाटएवर आपके खानदान का जो भी है, क्योंकि उसके नाम के आगे भी तो चीमा ही लगता है, वो आपसे ज्यादा समझदार नजर आ रहा है इस वक्त। वो थोड़ी सेंसिबल बात कर रहा है। आप ये बताइए एक टीम जिसे T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए बड़ा क्या है? मैच से बाहर रहना या मैच फीस उसको मिलती रहे और तब भी वो मैच से बाहर रहे, या मैच में टूर्नामेंट में वापस आना? बड़ी चीज क्या है चीमा जी? आप जो लॉजिक दे रहे हैं, आप जो दलील दे रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत है कि बांग्लादेश को मैच फीस मिलेगी और पार्टिसिपेशन फीस मिलेगी, चीमा जी मसला मैच फीस मिलना, पार्टिसिपेशन फीस मिलना ये नहीं है। मसला यह है कि बांग्लादेश को लात मारकर T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया गया और वो बाहर बैठकर मैच देखेंगे अब बस। सिर्फ बात यह है कि उनके प्लेयर्स का मोराल कितना डाउन होगा कि जिस चीज के लिए सालों साल, महीनों महीनों उन्होंने मेहनत करी, जिस चीज के लिए जी जान लगा दिया, जिस टूर्नामेंट में खेलने के लिए, उस टूर्नामेंट से उनको बाहर कर दिया गया। जबकि ना तो उनकी टीम ने बायकॉट किया, और ना ही इन पर बैन लगा। यह कितनी अजीबोगरीब बात है कि कोई एक ऐसी टीम दुनिया में जिसको ना बैन लगाया गया है और ना जिस टीम ने बायकॉट किया है, लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में शामिल नहीं। इससे बुरा कुछ और नहीं हो सकता चीमा जी, इससे ज्यादा बेइज्जत कोई नहीं हो सकता। क्या मैं आज आपको 4 थप्पड़ मारूं, मतलब इसको पर्सनली मत लीजिएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको 4 थप्पड़ मारूं और फिर कहूं, फिर वो जो आपके खानदान के हैं, ये जो भी नाम है इनका, अमीर समथिंग, ये आए कहें कि अरे कोई बात नहीं चीमा जी, कोई बात नहीं, मैं आपको एक काम करता हूं, $1000 दिलवाता हूं और आप बस खुशी खुशी बैठे रहिए, शांत रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके लॉजिक के हिसाब से तो ये आपकी जीत हो गई ना, या ये अमीर चीमा जी की जीत हो गई कि देखा हमने तुम्हें $1000 दिलवा दिए, ठीक है 4 थप्पड़ तुमने खाया, उससे क्या हुआ? ये दलील दे रहे हैं आप। दूसरी दलील आप ये दे रहे हैं कि हमने आईसीसी को मनवा लिया कि भारत के खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे। पहली बात कि आईसीसी कौन होता है ये तय करने वाला, कौन से रूल बुक में लिखा है कि खिलाड़ियों को हाथ मिलाना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये आप अपने आप का मजाक नहीं उड़वा रहे हैं चीमा जी? मैं आपसे हाथ मिलाने से मना करता हूं, मैं आपसे हाथ मिलाने से मना करता हूं। आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्से में आते हैं और आप किसी से प्रेशर दिलवा के मुझसे जबरदस्ती आप हाथ मिलवाते हैं।
यह आपकी जीत हुई चीमा जी? इसको जीत कहते हैं चीमा जी, कि कोई बंदा आपसे हाथ नहीं मिलाना चाह रहा, लेकिन किसी के दबाव में आकर और अगर वो हाथ मिला लेता है आपसे, तो आप इसी में बहुत प्राउड फील करने लगता है कि देखा हमने हाथ मिलवा लिया ना। व्हाट द हेल चीमा जी, बेसिक सेंस भी नहीं है आपको इज्जत और बेइज्जत होने का। इज्जत अर्न की जाती है, हाथ मिलाना अर्न किया जाता है। जबरदस्ती आप हाथ मिलवा लेंगे, उसको इज्जत नहीं कहते, उसको और बेइज्जत होना कहते हैं। और ये क्या डिमांड से हाथ मिलाना पड़ेगा? डिमांड मानी नहीं गई है। आपने ऑफिशियली बोल दिया कि हमारी हुकूमत सोचेगी इसके बारे में, हम अपनी हुकूमत पे दोबारा फैसला फेंकते हैं, रखते हैं उनके सामने। अभी तक आईसीसी ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस ही नहीं किया, लेकिन पाक मीडिया, आपके बड़े बड़े चैनल और पीसीबी सोर्सेज वो ये कह रहे हैं जी हमने अपनी हुकूमत को बोल दिया कि हमारी हुकूमत फैसला सुनाएगी दोबारा, हुकूमत फैसला छोड़ते हैं। कौन सी माफी जी? हमने अपोलोजाइज करवाना है बांग्लादेश के लिए। हम आईसीसी को बोलेंगे बांग्लादेश के पांव पड़ जाओ, ये हो जाए वो हो जाए, बड़के बड़ी बड़ी। हमने 5,000 करोड़ का जो है ना आईसीसी को नुकसान कर दिया, 6,000 करोड़ का नुकसान कर दिया, $500 मिलियन का नुकसान कर दिया। सारा जो चीमा साहब मुंह पर पे है। देखो चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। मैं सिर्फ एक इधर क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो पीसीबी से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो हम ये जो पिछले 1-1.5-2 हफ्ते से तमाशा बना के अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? देखें, चीज वो होती है जब आप अपने स्टांस पे अड़े रहो, ठीक है। चलो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। बिल्कुल ये बात होती है, अपने स्टांस पर अड़े रहो। फैसला ले लिया तो ले लिया। भारत ने फैसला ले लिया कि नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान, तो ले लिया बॉस। अपने पिछवाड़े का सारा दम लगा लिया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने, पाकिस्तान की सरकार ने, एवरीवन। भारत नहीं गया खेलने, और हम डे 1 से कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान खेलने। हम नहीं गए, हम अपने स्टैंड पर कायम रहे। तो अगर पाकिस्तान के लोग मर्द के बच्चे हैं, एक बाप की औलाद हैं, अब उनका पीएम है कि नहीं एक बाप की औलाद, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि तुम लोग को ठोकना जरूरी है कि पीएम ने अगर आकर मीडिया में कह दिया, ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि हम नहीं जा रहे हैं भारत से खेलने, तो कायम रहो उस पे बे। फिर दुनिया में चाहे उलट पुलट हो जाए, अपने स्टैंड से पीछे मत हटो। भारत नहीं हटा ना, नहीं हटा भारत। एशिया कप खेलने नहीं जाना था, नहीं हटा भारत, नहीं गया एशिया कप खेलने। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने जाना था, नहीं गया। स्टैंड पे कायम रहो। स्टैंड पे कायम वो होता है जो एक बाप की औलाद होता है, और अपने स्टैंड से बार बार वो पलटता है जो 4 नहीं पता नहीं कितने बाप की औलाद होगा। पाकिस्तान वही है, पाकिस्तानी वही है। आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये बुरी बात सुनो और सुन के अपने अंदर के उस चीज को जगाओ कि बात तो सही है यार, हम अपने स्टैंड से पीछे क्यों हटे? या तो स्टैंड लेना ही नहीं था, या तो ये स्टैंड लेकर रहते कि ठीक है हम बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, हमारी डिमांड्स हैं, हमारी डिमांड्स हमें पूरी चाहिए। लेकिन तुम लोगों ने यार पब्लिकली आके, तुम्हारा पीएम बोलता है, तुम अपने पीएम को, मुझे तो लग रहा है कि इसके पीछे भी आर्मी की साजिश है, शहबाज शरीफ को औकात में रखने की। शहबाज शरीफ को पता नहीं नींद आएगी कि नहीं आएगी जब उसे दोबारा ये बोलना पड़ा कि नहीं, सरकार ने फैसला किया है कि अब हम भारत के साथ खेलेंगे, क्रिकेट के हक की बात, और हमारी डिमांड मानी गई है, बांग्लादेश के साथ अब इंसाफ हो गया है। बांग्लादेश को इंसाफ तब मिलेगा जब बांग्लादेश इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाएगा। बांग्लादेश को इंसाफ तब मिलेगा जब वो आईसीसी के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस करेगा। लेकिन बांग्लादेश करेगा नहीं ऐसा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के साथ कोई जुल्म नहीं हुआ है। बांग्लादेश को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, उनकी वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे थे उनको काउंटर करने की हर कोशिश की गई। सिक्योरिटी थ्रेट कोई नहीं था भारत में। आप अपनी जिद पर अड़े रहे। ना आईसीसी ने कभी कुछ कहा, ना कभी बीसीसीआई ने कहा। अभी भी बीसीसीआई की तरफ से कोई बयान नहीं आया। हम अपने स्टैंड पर कायम है, मैच खेलना है पाकिस्तान से, हम श्रीलंका में खेलेंगे। पर सारी चीजें तो आपने शुरू की, तो थूक कर चाटना आपको ही पड़ेगा। अपना हगा हुआ खाना आपको खुद पड़ेगा। हम तो अपनी जगह पे फिक्स हैं,
हम तो पहुंच गए भैया श्रीलंका मैच खेलने, चले जाएंगे। मजा आने वाला है गुरु, बहुत भयानक, जिस दिन ये थूक कर चाटेंगे और मैच होगा भारत और पाकिस्तान का। मैच का रिजल्ट जो भी हो, हारे जीते डोंट केयर, बट ये जो मजा आएगा ना कि बायकॉट करने के बाद भी आपको जाकर खेलना पड़ रहा है, दैट्स द वर्क डन बाई जे शाह। दोस्तों आप बताएं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।